बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट हैम के अगेंस्ट जो हमारा गेम था, उसमें जो रिएक्शन मैं आपको दूंगा, बेसिकली अपने थॉट्स बताऊंगा, रिव्यू बताऊंगा इस गेम का। मेरे हिसाब से ये गेम क्या था, कैसा था। 2-1 जीत गई है वेस्ट हैम के अगेंस्ट और बेसिकली समर सीरीज का पहला गेम था। अभी हम बोर्नमथ और एवर्टन जैसी टीम्स के साथ भी खेलेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर। बट अभी तक मैंने जो यूनाइटेड को देखा उसके बारे में मैं अपने थॉट्स बताऊंगा। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करने बहुत जरूरी हैं, इंक्लूडिंग ब्रायन एम्बुएमू, मैथेउस क्यूनिया और साथ साथ कौन लगा मेरे को सुपर नेक्स्ट सीजन। मेरे को सबसे ज्यादा होप्स किस प्लेयर से आई हैं आज के गेम के बाद। रासमस हॉयलैंड से भी बात करेंगे, बेंडीर पे भी बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। आपने बस इतना काम करना है, इसी टाइम रुक के वीडियो पे लाइक दबा देना है भाई को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हो चैनल पे या आपने अभी तक नहीं किया तो, और कॉमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने हैं अगर आप ये गेम देख चुके हो तो। सो दोस्तों, नहीं भी देखा तो भी कर देना। खैर, सुनो, मोटी बात ये है भाई, गेम सबसे बड़ी चीज पैटर्न ऑफ प्ले। इसको देख के मैंने गेम से पहले ही बोला था मैं क्या देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अटैकिंग थर्ड में हम कुछ पासेस एक साथ स्ट्रिंग टुगेदर कर पाए। मैच से पहले जो मैं बोल रहा था वही मैच के एंड तक बोलता रह गया, क्योंकि पूरे मैच में मेरे को देखने को नहीं मिला। यस, यूनाइटेड ने 2-3-4 बार ऐसा कुछ किया होगा, वो भी फर्स्ट हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बेंडीर और 10 आउटफील्ड प्लेयर थे जो खेल रहे थे गेम 65 मिनट तक, और उसके बाद लास्ट के 35 मिनट में कीपर को हमने रखा, बेंडीर को ही रखा, बट हमने सारे आउटफील्ड प्लेयर चेंज कर दिए, जिसमें काफी सारे यंग टैलेंट भी थे, इंक्लूडिंग जैक फ्लेचर खेला था नंबर 10 रोल में, और टॉबी कोलियर खेला था मिडफील्ड में, डिएगो लियोन खेला था आपका लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में, और फ्रेडरिक्सन खेला था एज अ सेंटर बैक, और चीडो भी मार्टिन था आपका स्ट्राइकर। तो 5 यंगस्टर्स थे। उसके अलावा आपका हम बात करते हैं पहले हाफ की, क्योंकि वहां पे हमारी मोटा मोटी फर्स्ट टीम खेल रही थी। सबसे बढ़िया चीज हमें देखने को मिला एक कॉम्बिनेशन मिडफील्ड का, क्या, कोबी मेनू और उगाटे। एंड आई थिंक पूरे गेम में सबसे बढ़िया चीज यही थी, कोबी मेनू और उगाटे। तो और क्या देखने को मिला हमें, ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 रोल में और मैथेउस क्यूनिया नंबर 10 रोल में। हम बात कर रहे थे दोनों बीच में आग लगा सकते हैं भाई। इन्होंने पासिंग की दुनिया की आग लगा दी, पीक फॉर पासिंग इन्होंने खत्म ही कर दी पूरे गेम में। इन्होंने इतनी बार बॉल लूज करी। अगर आप ये गेम देख रहे थे, हाइलाइट्स पे मत जाना, बस अगर आप पूरा गेम देख पाओ तो देख लेना, इन्होंने इतनी बार बॉल लूज करी है। अगर मैं रूबेन एमरिम की जगह होता तो मैं कूद के गेम में आ जाता और इनको कुछ सुना देता, क्योंकि इन्होंने हद से ज्यादा बॉल पोजीशन लूज किया है। वही पिछले सीजन वाली हरकतें, बॉल कहीं से भी आ रही है, अंट एंगल से शॉट लग रहे हैं और कुछ भी आगे क्रिएटिवली कुछ नहीं कर पा रहे। बट ऑन दी अदर हैंड, उगाटे एंड कोबी मेनू, they were making all the sensible decisions, all the sensible choices, गेम को चला रहे थे। कोबी मेनू सबसे इंप्रेसिव लगा मेरे को, बट उसके साथ प्रॉब्लम बस यही थी कि वो जितनी बार भी बॉल लेके आगे दे रहा है, वो दे रहा है मैथेउस क्यूनिया और ब्रूनो फर्नांडिस को, बट वो बॉल के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। नाउ यस, हम 2-1 जीते हैं, यस हम ये 3-1 भी जीतते या 3-0 जीतते हारते, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट विनिंग दिस स्टूपिड टूर्नामेंट, इट इज ऑल अबाउट कि हम पैटर्न ऑफ प्ले क्या देखने को मिलता है, किस टाइप का हम चांसेस क्रिएट कर पा रहे हैं अपने स्ट्राइकर के लिए। और हमने अपने स्ट्राइकर के लिए कितने चांसेस क्रिएट करे? लिटरली नथिंग। एक थ्रू बॉल बेकार सी डाली थी रासमस हॉयलैंड का, जहां पे उसने शुरू मैच के पहले दूसरे मिनट में ही उसने अपने डिफेंडर से 2 कदम पीछे होने के बावजूद उसको स्पीड पे बीट किया, उसको स्ट्रेंथ में बीट किया, उसको राइट साइड से मतलब हाथ से उसको हैंडल करा, और एक बजूका शॉट उसने मारा डी के बाहर से, जो गोल पोस्ट से लग के बाहर चला गया। एंड आई वांटेड इट, अगर वो गोल अंदर जाता तो इट वुड हैव बीन रियली गुड। रासमस हॉयलैंड ने एक आध शॉट और मारा, बट ओवरऑल उसके लिए चांसेस क्रिएट ही नहीं हुए। और जो लोग कह रहे थे बीच में, कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि भाई रासमस हॉयलैंड के साथ हम कैसे बिताएंगे अगला सीजन। भाई दूसरा स्ट्राइकर आया, चीडो भी मार्टिन, हमारा जिगल का टुकड़ा, राइट? बंदे को एक बॉल नहीं मिली, ना सीबी नहीं हुई, ना मेसन माउंट को, ना चिडोबी मार्टिन को। सो यही हालत थी रासमस हॉयलैंड के लिए भी, कि उसको भी 65 मिनट में हमने कोई चांसेस क्रिएट करके दिए नहीं। और मेरे हिसाब से इफ वी हैव टू इंप्रूव, मैथेउस क्यूनिया हैज टू इंप्रूव एंड ही इज न्यू। ब्रूनो फर्नांडिस श्योरली हैज टू इंप्रूव। मैथेउस क्यूनिया का मुझे समझ आता है कि वो अभी नई टीम में आया, नए सिस्टम में आया, तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ब्रूनो, यू हैव बीन प्लेइंग नंबर 10, और अगर हमारा फ्यूचर है नंबर 6 पोजीशन में ब्रूनो को खिलाने का, देन आई थिंक ही हैज अ वेरी बिग कंपटीशन कमिंग नाउ। क्यों? क्योंकि उगाटे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता हमारी टीम में, क्योंकि ही इज द डिफेंसिव मॉन्स्टर ना। उसके अलावा कोबी मेनू का जो गेम था ना भाई आज, आई थिंक ही वाज बाय माइल्स द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, दोनों टीम्स का मिला के, ठीक है? और पूरे 90 मिनट में ही वाज सो गुड। कोबी मेनू का बहुत ही बढ़िया मेरे को टच, बॉल के लिए आना, वो गेम चलाना, पासिंग देना, राइट मोमेंट में राइट डिसीजंस, बॉल को इधर उधर घुमाना, फ्लिक्स, ट्रिक्स,
सब कुछ, प्लेयर को अपने 1-on-1 बीट करना मिडफील्ड में ताकि स्पेस क्रिएट हो, ही वाज रियली वेरी 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 गुड। नाउ डोरगू के बारे में और अमाद डियालो के बारे में मैं बात करूंगा कि हमारे को एक चीज बहुत इनक्रेडिबल लगी कि हमारे को पता है रूबेन एमरिम के सिस्टम में विंग बैक कितने इंपॉर्टेंट है, बट हमने राइट विंग बैक को यूज ही नहीं किया। ना हमने डिएगो डेलो को यूज किया, ना हमने अमाद डियालो को यूज किया। यस, गेम में सबसे बढ़िया पैटर्न ऑफ प्ले था, वो गोल भी हुआ, वो अमाद डियालो ने भी किया, बट वो ऑफ साइड निकल गया। उसमें इनक्रेडिबल पूरी जो जगह बनाई थी और पासिंग करी थी वो थी कोबी मेनू की, और उसके बाद मैनुअल उगाटे की, जिसने बहुत अच्छी थ्रू बॉल डाली एक नटमैक करने के बाद अमाद डियालो को। सो ये सब हुआ है गेम में, बट ब्रूनो फर्नांडिस ने 2 बहुत ही अच्छे गोल्स कन्वर्ट करे हैं। पहला, जब वेस्ट हैम के कीपर ने बॉल आई हुई हाथ वाली छोड़ दी और ईडन हेवन ने बॉल के पास वो खड़ा था, उसने बॉल शील्ड कर रखी थी, उसके ईडन हेवन के पैर खींच दिए। बेवकूफी वाला डिसीजन, हेस्ट में उनके कीपर ने हमें पेनल्टी दिला दी पहले ही 4 मिनट में। ब्रूनो फर्नांडिस ने हमेशा की तरह पेनल्टी कन्वर्ट कर ली, गुड जॉब ब्रूनो फर्नांडिस। बट सेकंड कुछ टाइम बाद उनके ही कीपर ने बॉल डाल दी थी जो कोबी मेनू ने इंटरसेप्ट कर दी, उनके डिफेंडर को दे रहा था वो। कोबी मेनू ने इंटरसेप्ट करके वापस अगेन कोबी मेनू ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उसने अलग दूर दूर से शॉट नहीं बजाए, उसने ब्रूनो फर्नांडिस को बॉल दे दी और कीपर आउट ऑफ प्लेस था। ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत अच्छे तरीके से बॉल को टॉप कॉर्नर में प्लेस कर दिया। ये थे 2 गोल्स। हमने कैसा खेला डिफेंसिवली, आपके मन में जरूर सवाल होगा। सो हमने डिफेंसिवली ऐसा खेला कि हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही थी। वेस्ट हैम खुद उतना ही स्ट्रगल कर रही थी जितना हम स्ट्रगल कर रहे थे। यस, सीजन की शुरुआत है, बट आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल बिट बेटर फ्रॉम वेस्ट हैम, बट दे आर लाइक बैंग एवरेज साइड ऑफ अ प्रीमियर लीग। उनसे कुछ भी आगे कुछ क्रिएट नहीं हो पा रहा था। एंड ऑफ कोर्स दे ऑल्सो हैव कपल ऑफ गुड प्लेयर्स, जैसे कि मैंने बार बार गेम के बीच में भी बोल रहा था, पहले भी बोल रहा था, जेरेड बोवन, ये उनका मेन प्लेयर है भाई। और जेरेड बोवन ने आउट ऑफ नोवेयर उसने गोल मारा है। कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं ईडन हेवन की डिफेंडिंग पे और बेंडीर की कीपिंग पे। बेंडीर की कीपिंग पे शायद मैं उठा भी सकता हूं क्योंकि उसके आसपास से निकला था, बट उसने बहुत ही टाइट एंगल पे उसने फिनिश करी है जेरड बोवन ने, और उसने राइट फुट से फार कॉर्नर पे कैसे गोल मार दिया जब वो लेफ्ट साइड से आ रहा था गोल के। दैट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट कीपर्स पोजिशनिंग, टू बी ऑनेस्ट। बट ईडन हेवन ने उसको सही डिसीजन लिया था मेरे हिसाब से। अगर आप गोल में देख रहे हो रीप्ले में, तो ईडन हेवन का डिसीजन काफी सही था। उसने जेरड बोवन, जिसका लेफ्ट फुट चलता है, उसको राइट साइड में पुश किया, बट उसने टाइट एंगल से भी राइट साइड से राइट फुट से अपने एक शूट बजा दी जो गोल में हमारे चली गई। सो ऐसे हमने खाया 1 गोल। उसके अलावा उन्होंने कुछ खास क्रिएट नहीं किया। एक डिफेंसिवली, जब डिफेंस की बात हो रही है तो मैं एक चीज जरूर बोलनी चाहूंगा, डीलिट वाज अ मॉन्स्टर। डीलिट ने फर्स्ट हाफ में जब उन्होंने बहुत सारे प्रेशर डाले, बहुत सारे कॉर्नर्स लिए, डीलिट ने बहुत बार क्लियर किया और बहुत बार यूनाइटेड को लिटरली लीड कर रहा था फ्रॉम द बैक डीलिट। लेनियोरो भी डिसेंट था, अच्छा था, बहुत ज्यादा उसको कुछ करने को मिला नहीं। बट एक चीज जो मेरे को और बहुत डिस्टर्बिंग लगी यूनाइटेड के गेम में, जो पिछले सीजन का मेरे को ट्रॉमा है, उनमें से एक ये था हमारी सेट पीसेस पे डिफेंडिंग। सो कॉर्नर्स वेस्ट हैम को काफी मिले, जिसमें से वो मोस्टली फर्स्ट हेडर वो विन कर रहे थे और सेकंड हेडर भी वो विन कर रहे थे, विच इज रियली बैड फॉर अस। नाउ आज का गेम बच गया, बट अगर हम इस तरीके से डिफेंडिंग करेंगे कॉर्नर्स पे, आई एम रियली अफ्रेड हमारी टीम का क्या होने वाला है, क्योंकि वी आर स्ट्रगलिंग टू क्रिएट चांसेस ऑन टू स्कोर गोल्स, एंड देन इफ वी लेट लूज ऑन कॉर्नर्स और ऐसे सेट पीसेस पे अगर हम गोल खा गए वापस पिछले सीजन के लिए कारण की तरह, तो देन आई एम अफ्रेड हमारी बहुत बुरी हालत होने वाली है इस सीजन। बट येस, देयर आर फ्यू पॉजिटिव्स। डीलिट वाज अ पॉजिटिव एंड कोबी मेनू वाज अ पॉजिटिव। मदेउस क्यूना के कुछ ग्लिम्सेस दिखे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्ड में आए, कैसे आए, कहाँ आए, मुझे नहीं पता, बट मैं ब्रायन एम्बुएमो को देखना चाहूंगा। बट ब्रूनो फर्नांडिस ने गेम बहुत अच्छा नहीं खेला, तो आई एम नॉट श्योर वो नंबर 10 खेलेगा, नंबर 8 खेलेगा। बट आई वांट हिम टू इंप्रूव विद टाइम इन दिस टीम बिकॉज वी नीड हिम, ही इज आवर कैप्टन, वी डेस्परेटली नीड हिम। नाउ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है ब्रायन एम्बुएमो को आपको अगले गेम में देखना है और ज़र्क्ज़ी कहाँ था, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ज़र्क्ज़ी अभी फिट नहीं है अच्छे तरीके से, सो वो इस गेम में नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है ब्रायन एम्बुएमो को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि वो भी अभी टीम में आया है, पैटर्न ऑफ प्ले और उसको जेल इन करने में टाइम लगेगा टीम के साथ। सो अगले गेम में ब्रायन एम्बुएमो नहीं खेलेगा। रूबेन एमरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात बोल दिया, पिच के बाहर जो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें उसने बोल दिया कि ब्रायन एम्बुएमो वेडनेसडे को भी नहीं खेलेगा, जब हमारा नेक्स्ट गेम है वो अगले सैटरडे को खेलेगा। लास्ट गेम में शायद उसको हम खिला लें जो एवर्टन के अगेंस्ट गेम है, तो ब्रायन एम्बुएमो तब आएगा। मेरे ख्याल से ज़र्क्ज़ी भी शायद तब आएगा क्योंकि उसकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग चल रही थी, वो अपनी फिटनेस के साथ अभी थोड़ा सा बेटर इंप्रूव कर रहा है, हल्की बहुत इंजरी है उसकी, वो कर रहा है। साथ ही साथ लीचा और ओनाना ये दोनों भी अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं। आई होप लीचा जल्दी से जल्दी वापस आए, हमें उसकी भी बहुत जरूरत है। ओनाना भी भाई तू भी आ जा, क्योंकि बेंडीर को कुछ करने को ज्यादा कुछ मिला नहीं गेम में। बट अगर
बीच-बीच में मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी क्योंकि ये लप्पे पासेस दे रहे थे रासमस होयलैंड और चिडो वी मार्टिन को, सीधा-सीधा लंबे पासेस, और लास्ट के 35 मिनट तो भाई एकदम बवासीर फुटबॉल खेली है यूनाइटेड ने। कोई पैटर्न ऑफ प्ले नहीं, बस डिफेंडर्स आपस में पास कर रहे हैं, हमारे डिफेंडर्स अपने डिफेंडर्स को, और बॉल सीधा डाल देते हैं, जब प्रेशर होता है थोड़ा सा बॉल डाल देते हैं सीधा स्ट्राइकर पे, बॉल लूज हो जाती है। सिमिलर चीज कर रही थी वेस्ट हैम, वो भी अपने डिफेंडर में पास कर पा रहे हैं, बीच में जैसे ही आता है कोई भी बॉल लूज कर देता है। बहुत ही एकदम कॉलेज और स्कूल लेवल वाली फुटबॉल चल रही थी लास्ट के 35 मिनट में। सो ये था पूरा क्रक्स। अगर आपने पूरा गेम नहीं देखा तो ये, और अगर आपने देखा था तो प्लीज मुझे बताओ आपकी क्या राय है मेरे रिव्यू पे। आपको क्या लगता है कि मैंने क्या मिसरीड किया है गेम में, और आपने कुछ अलग से रीड किया है, या क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई आपने ये बहुत अच्छा पैटर्न पिक किया है यूनाइटेड की गेम में, ये मैंने भी नोटिस किया था। मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपनी राय, लाइक कर देना स्ट्रीम को। मैन ऑफ द मैच आपको कौन लगा इस गेम में, क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव लगे ये भी बताना। लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो।